हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हमारा क्लास 10 का जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, हमारा जो चैप्टर 12 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण नोट्स को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर में हम करंट प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो एज ए मैग्नेट की तरह कार्य करता है, यानी कि चुंबक की तरह कार्य करने लग जाता है। इस प्रभाव को हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, जब इलेक्ट्रिक कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, पास करते हैं किसी कंडक्टर वायर के अंदर, इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, यानी कि ये एज ए मैग्नेट की तरह कार्य करने लग जाता है। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इन अ कंडक्टर वायर इट लाइक बिहेव एज अ मैग्नेट, यानी कि एक मैग्नेट की तरह कार्य करने लग जाता है। इस प्रभाव को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये किया था ओरेस्टेड ने। ओरेस्टेड ने क्या किया था, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था और एक सर्किट के साथ उसको कनेक्ट किया था, बैटरी के साथ, और एक रेजिस्टर इसके अंदर लगाया था। जैसे इसके अंदर करंट प्रवाहित किया जाता है तो ये एज ए मैग्नेट बन जाती है। क्या बन जाती है? मैग्नेट। यानी कि एच.सी. ओरेस्टेड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, यानी कि एच.सी. ओरेस्टेड ऐसा पहला साइंटिस्ट था जिसने इस बात को डिस्कवर किया था। किसको? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा की चुंबकीय जो प्रभाव है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एच.सी. ओरेस्टेड पहला साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर में जैसे हम करंट प्रवाहित करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पासेस करते हैं, तो वो एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसी प्रभाव को हम कहते हैं, इसी इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जिसको हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए, कोई भी मैग्नेट होती जो है उसके चारों ओर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, यानी कि जहां तक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेट अपना प्रभाव वहां तक रखती है, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द रीजन सराउंड अ मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के चारों ओर का वह रीजन, वह क्षेत्र, इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेच्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेट के चारों ओर का वह फील्ड, यानी कि वह रीजन जहां तक वो अपना प्रभाव रखती है, जहां तक मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है, जहां तक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, यानी कि मैग्नेट नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन शो होता है, वो जो है मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ओके, यानी कि द रीजन सराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट के चारों ओर का वह रीजन इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट, जहां तक मैग्नेट अपना फोर्स रखती है, कैन बी डिटेक्ट, यानी कि मैग्नेट अपने फोर्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, मैग्नेटिक फोर्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, यानी कि मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन होती है कि इमेजिनरी लाइन होती है जो कि मैग्नेट के चारों ओर होती है, और इसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो देखिए, दे आर मेनी लाइन्स फॉर्म अराउंड, यानी कि मैग्नेट के चारों बहुत सारी लाइन्स निकल रही है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये हमेशा नॉर्थ से निकलती है। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, यानी कि काल्पनिक रेखाएं होती है। ये हमेशा मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलती है और कहाँ खत्म होती है? ये साउथ पे खत्म होती है। ये इनका इनिशियल पॉइंट होता है, यानी कि ये जनरेट होती है नॉर्थ से और फाइनल होती है, यानी कि खत्म हो जाती है ये साउथ पे। अंदर अगर मैग्नेट के अंदर की बात करें तो ये साउथ से चलती है और नॉर्थ पे एंड हो जाती है। अगर बात करें कि मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन है, सबसे ज्यादा डेंसर मीडिया कहाँ होता है इनका, तो ये जो पोल होता है नॉर्थ और साउथ पोल, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है पास पास होती है। तो देखिए, अब मैग्नेट विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल, यानी कि जो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होती है ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है, यानी कि यहाँ से निकलती है, और एंड इट्स द सेम एंड विद द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, और मैग्नेट की जो साउथ पोल है यहाँ पे ये इनका एंड हो जाता है, यानी कि ये निकलती है नॉर्थ पोल से और ये जो एंड होता है इनका साउथ पोल पे। साथ ही साथ सच लाइंस आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस लाइंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं इनको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या इनके गुणधर्म है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि जो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन है ये जनरेट होती है नॉर्थ पोल पे, खत्म होती है साउथ पोल पे। मैग्नेट के अंदर ये साउथ से स्टार्ट होती है और नॉर्थ पे खत्म होती है। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन संभव नहीं है, यानी कि एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की टू डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। साथ ही साथ ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है इमेजिनर होती है, यानी कि काल्पनिक होती है। इनकी जो डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है इनके पोल्स पर, यानी कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर इनकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल, यानी कि मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन जो होती है ये नॉर्थ पोल से जनरेट होती है और खत्म हो जाती है, एंड होती है साउथ पोल पे। दूसरा पॉइंट है इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, यानी कि मैग्नेट के अंदर ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ चलती है और मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होती है ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इसलिए नहीं काटती है कि एक मान लीजिए ये इधर से आ रही है और एक इधर जा रही है, इसका मतलब इस पॉइंट पर दो दिशाएं, एक इधर जा रही है, जैसा कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसीलिए ये एक दूसरे को नहीं काटती है। यानी कि वन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की टू डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर वेयर फील्ड लाइंस आर डेंसर, यानी कि जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसर है, जहां इनकी डेंसिटी ज्यादा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, तो वहां पे जो मैग्नेटिक जो फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर एट पोल्स, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर कहाँ होता है, वो होता है उसके पोल्स पर। और वीकर कहाँ होता है, वीकर होता है इसके दोनों तरफ, यहाँ पे वीक होता है और यहाँ पे क्या होता है स्ट्रॉन्ग, और बीच में कैसा होता है इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है एक जैसी होती है। देखिए, वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी कि ये कभी भी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। मैंने पहले ही बता दिया कि एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। इट इज दे डिड इट वुड मींट दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट पोजीशन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, यानी कि अगर ये एक दूसरे को काटती तो एक पॉइंट पर दो दिशाएं होती जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये यहाँ पे स्पष्ट हो गया है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर, यानी कि सीधे जो कंडक्टर वायर जो होता है उसकी वजह से किस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। राइट हैंड रूल्स भी हम पढ़ेंगे, राइट हैंड थंब रूल्स भी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग जो है स्ट्रेट कंडक्टर वायर। देखिए, ये स्ट्रेट कंडक्टर वायर है, इसमें हमने करंट पास किया थ्रू आउट बैटरी, कीज जोड़ रखी है, एक ये कंडक्टर वायर है, यानी कि एक ये कॉपर का वायर है मान लीजिए। इस कॉपर के वायर में जैसे हम करंट प्रोवाइड करते हैं, करंट पॉजिटिव से पोल से नेगेटिव की तरफ चल रहा है, तो यहाँ पे जो है कंसेंट्रिक फॉर्म में, इस तरह से कंसेंट्रिक फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, यानी कि गोलाकार फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है किसी भी सीधे धारावाही चालक, यानी कि एक स्ट्रेट कंडक्टर वायर की वजह से सीधे सीधे गोलाकार फॉर्म में होती है, यानी कि राउंड फॉर्म में होती है। यानी कि कोई भी अगर सीधा धारावाही चालक है तो इसके चारों ओर इस तरह से होगी। अब इसकी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसके लिए हम मान लीजिए अगर करंट ऊपर जा रहा है, ये अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसको हम राइट हैंड थंब रूल से भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर करंट ऊपर जा रहा है और अगर करंट नीचे आ रहा है तो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस की दिशा होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी क्लॉकवाइज। तो करंट अगर नीचे आ रहा है तो क्लॉकवाइज, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपको याद रखना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है। देखिए, एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक conductor produce a magnetic field around current carrying straight wire when a current carrying conductor is kept over a compass and parallel to its
needle when compass move away from the wire, the deflection in the needle decrease, thus the magnetic field is produced by a given conductor decrease। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें तो स्ट्रेट वायर में जब हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो उसके चारों ओर सर्कुलर फॉर्म में जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो जो है मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है, और जैसे जैसे हम पास की हम बात करें तो वहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर होता है। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स इंक्रीज द कंसेंट्रिक सर्किल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, तो यहाँ पे दूसरा है राइट हैंड रूल्स। राइट हैंड थंब रूल्स क्या कहता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को हम अगर इस प्रकार से पकड़ें, हमारी उंगलियां उसको व्रेप कर जाएं, और अंगूठा जो है आपका जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन बताएगा, और आपकी जो अंगुलियां हैं ये किसको बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। जैसे ये अंगूठा इसको बता रहा तो देखिए ये करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, जब करंट नीचे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा। इसका मतलब करंट की दिशा बदलने पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी बदल जाती है। ओके, करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज, और करंट अगर नीचे आ रहा है किसी भी स्ट्रेट वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पे स्पष्ट दिया गया, करंट नीचे आ रहा है तो ये क्लॉकवाइज है, और करंट ऊपर की तरफ जा रहा है ये करंट की दिशा है, ऊपर जा रहा है करंट तो ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार जो है राइट हैंड थंब रूल्स की सहायता से हम मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ओके, राइट हैंड थंब रूल्स क्या कहता है, देखिए इसको ध्यान से, एक एक पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ना। व्हेन वी आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, कि किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को हमारे राइट हैंड में अगर होल्ड करें तो क्या होगा, देखिए सच दैट द थंब पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी कि जो आपका जो थंब है वो किसको बताएगा, करंट की दिशा को बताएगा। देन आवर फिंगर विल बी व्रेप अराउंड द कंडक्टर, हमारी जो फिंगर है जिसने इस कंडक्टर को व्रेप कर रखा है, इसको लपेट रखा है, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जो है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से है, फील्ड लाइंस की वजह से उस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताएगा। दिस इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल्स, इसको हम क्या कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल्स कहते हैं। यानी कि राइट हैंड थंब रूल्स की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अगर करंट की दिशा ज्ञात है, हमें इलेक्ट्रिक करंट की दिशा ज्ञात है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल्स की सहायता से। दिस रूल इज आल्सो नोन एज मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। स्क्रू जो होता है उसको जब हम कसते हैं तो वो नीचे की तरफ जाता है, तो वो क्लॉकवाइज, इसका मतलब जो हम जो कस रहे हैं वो क्लॉकवाइज की दिशा को बता रहा है, और जो स्क्रू जब नीचे जा रहा है इसका मतलब करंट नीचे है तो क्लॉकवाइज, और करंट ऊपर है तो एंटी क्लॉकवाइज। जब हम उसको खोलते हैं तो वो ऊपर आती है, कील ऊपर आती है, स्क्रू ऊपर आता है, तो जब ऊपर स्क्रू चल रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे मैक्सवेल का जो है स्क्रू कॉर्क स्क्रू रूल्स भी कह सकते हैं इसको। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपवर्ड, यानी कि जो करंट ऊपर की ओर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, और करंट अगर नीचे की तरफ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो इसको अपन आसानी से समझ सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक लूप की वजह से, लूप क्या है, देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर्स में जैसे हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो वो एज ए मैग्नेट बन जाता है, और उस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम अगर इस तरह से लूप की फॉर्म में बदल दें तो वो एक लूप बन जाएगा, और लूप की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और वो किस प्रकार का होगा इसको हम डायग्राम से अच्छे से देख सकते हैं। देखिए ये जो है ये लूप है, इस लूप के अंदर हमने जैसे करंट डाला बैटरी की सहायता से ये करंट जा रहा है, करंट पास हो रहा है, तो इस लूप के अंदर जो होगा ये जो सिरे हैं, ये जो पोल्स हैं, यहाँ पे इस तरह का जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, लेकिन सेंटर में जाके जो है ये इस तरह का हो गया, सेंटर में जाके ये बिल्कुल यहाँ से सीधा का सीधा इस तरह से बिल्कुल सीधा हो जाता है। इसका मतलब सेंटर के अंदर तो है बिल्कुल सीधा, और यहाँ पे है कंसेंट्रिक फॉर्म में। तो ये लूप की वजह से किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इसको आप डायग्राम से अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे, और जैसे जैसे यहाँ आए तो ये सीधी हो जाती है, लास्ट में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। यानी कि एक जो पोल है आपका साउथ का काम कर रहा है और दूसरा किसका काम कर रहा है, नॉर्थ पोल का। तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इन अ लूप आप देख सकते हैं विद अ डायग्राम, एट एवरी पॉइंट ऑफ अ करंट कैरिंग circular loop, the concentric circular circles represent the magnetic field around it.
इट वुड बी बिकम्स अ लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, वायर से दूर जा रहे हैं, तो ये जो है ये बड़ी होती जा रही है, लार्जर होती जा रही है, और लास्ट में जाके क्या हुआ, बिल्कुल सीधी होगी। फ्रॉम द वायर एट द सेंटर ऑफ द लूप, लूप के सेंटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एज अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि सेंटर में कैसी हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, और यहाँ पे कैसी हो रही है, लार्जर टू लार्जर होती जा रही है जैसे जैसे दूर, और सेंटर में जाके क्या हो गई, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। तो लूप के अंदर किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसको आपने अच्छे से देख लिया है, डायग्राम आप अच्छे से नोट कर लें। लूप के अंदर यानी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है लूप की फॉर्म में होता है, सर्कुलर लूप की फॉर्म में होता है, उसके अंदर इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए। जैसे इंसुलेटेड जो वायर होता है उसको हम बहुत सारी बार लपेट देते हैं, रैपिंग कर देते हैं, तो एज वो क्या बन जाता है, एक सोलेनोइड बन जाता है, और सोलेनोइड में जब हम करंट प्रोवाइड करते हैं वो भी एक तरह के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड आपके बार मैग्नेट की तरह ही होगा। यानी कि जो आपकी बार मैग्नेट है जिसके अंदर नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, साउथ पे खत्म हो रही है, वैसे का वैसे आपका जो है एज ए सोलेनोइड काम करेगा। अ कॉइल ऑफ द मेनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, यानी कि इंसुलेटेड जो कॉपर वायर है, जिस कॉपर वायर के ऊपर हमने क्या कर रहा है, इंसुलेशन कर रखा है, यानी कि प्लास्टिक का कवर चढ़ा रखा है, उसकी बहुत सारी रैपिंग करेंगे, टर्न करेंगे क्लोजली इन द शेप ऑफ द सिलेंड्रिकल इज कॉल्ड सोलेनोइड। यानी इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में अगर अपन क्लोजली पास रखेंगे तो एक सोलेनोइड बन जाएगा। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए सोलेनोइड, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे सोलेनोइड के अंदर तो क्या होगा, देखिए, सोलेनोइड इट वन एंड बिहेव एज द नॉर्थ पोल, यानी कि इसका जो एक सिरा जो है एक तरह से नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, जबकि अदर एंड है वो बिहेव करेगा साउथ पोल की तरफ। यानी कि सोलेनोइड के अंदर जैसे हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो वो उसका एक जो सिरा है वो एक तरह से मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरह कार्य करेगा, जबकि दूसरा जो सिरा है मैग्नेट के साउथ पोल की तरह कार्य करेगा। द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर जो फील्ड लाइन जो होती है वो होती है पैरेलल, यानी कि एक जैसी होती है। यानी कि एज ए मैग्नेट जो आपका जो बार मैग्नेट होती है उसके अंदर जो फील्ड लाइंस होती है बिल्कुल एक जैसी होती है, वैसे कि वैसे इसके अंदर भी होती है। देखिए, दीज इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट द ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड। इसका मतलब मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होती है वो सेम होती है, मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम होती है, कहाँ पे, इनसाइड द मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के अंदर, यानी कि सोलेनोइड को अंदर। सोलेनोइड यानी कि एज अ मैग्नेट बन गया जब हमने इसमें करंट प्रोवाइड किया। देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड, यानी कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, एक जैसा होता है, यानी कि यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है, यूनिफॉर्म। ये एक सोलेनोइड है, ये क्या है, सोलेनोइड है। इस सोलेनोइड को हमने क्या किया, सोलेनोइड बनाया, हमने रैपिंग कर दी कॉपर के वायर की, और इसमें हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, करंट। तो इसमें जैसे करंट प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा, और इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, आपके सेम टू सेम कैसा होगा, बिल्कुल आपकी बार मैग्नेट की तरह। बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो नॉर्थ से चालू होकर कहाँ खत्म हो रही है, साउथ पे, और अंदर कहाँ से, साउथ से कहाँ जा रही है, नॉर्थ की तरफ। तो ये इस तरह का जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा किसके अंदर, सोलेनोइड के अंदर। तो सोलेनोइड क्या बन जाती है, एक तरह से सोलेनोइड बन जाती है आपकी, क्या बन जाती है, बार मैग्नेट बन जाती है। क्या बन जाती है, बार मैग्नेट बन जाती है। यानी कि आप बार मैग्नेट लो या सोलेनोइड लो, बात एक ही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर को हम ले जाएंगे तो एक फोर्स जनरेट करेगा, यानी कि एक बल लगाएगा। और उस बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, इस सब को हम आज के इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो देखिए, व्हेन ए स्ट्रेट हॉर्स शोई मैग्नेट, यानी कि एक घोड़े के नाल की जो चुंबक जो होती है, इज प्लेस्ड इन सच ए वे दैट द रोड लाइंस बिटवीन द टू पोल्स, यानी कि उसकी जो दो पोल्स होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, उनके अंदर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। यानी कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रखेंगे तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी और करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, वो भी एक मैग्नेट की तरह कार्य करेगा। तो जब मैग्नेट के पास आएगा तो कुछ न कुछ अट्रैक्शन या रिपल्सेशन होगा, उस अट्रैक्शन रिपल्सेशन की वजह से एक फोर्स जनरेट होगा, और वो फोर्स जो होगा मैग्नेटिक फील्ड और करंट की वजह से होगा। तो देखिए, पास थ्रू द रोड मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन रोड,
यानी कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर हम करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे तो वो एक फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा उस रोड के ऊपर। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट और द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आल्सो कैन बी रिवर्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा और करंट की दिशा भी बदल दी जाए तो जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी दिशा भी बदली जा सकती है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे और उसमें हम करंट प्रोवाइड करेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स की दिशा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, व्हेन अ स्ट्रेट हॉर्स शोई मैग्नेट is placed in such a way that the rod lies between the two poles, यानी कि एक घोड़े की नाल की जो चुंबक है उसके बीच में हमें करंट कैरिंग कंडक्टर को हम जैसे रखेंगे तो when a current is passed through the rods, इस रोड्स के अंदर हम करंट प्रोवाइड करेंगे तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट होगा और वो एक फोर्स लगाएगा किसके ऊपर? उस रोड के ऊपर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन रोड इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट और द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि करंट की दिशा और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हम बदलेंगे तो क्या होगा? रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी कि फोर्स की दिशा भी बदल जाएगी, वो आल्सो वो रिवर्स हो जाएगी। यानी कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर्स को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे और उसके ऊपर हम करंट प्रोवाइड करेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट होगा और उस फोर्स की दिशा को भी हम मैग्नेटिक फील्ड की दिशा और करंट की दिशा बदलकर फोर्स की दिशा भी बदल सकते हैं। देखिए, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, यानी कि इस जो फोर्स की दिशा को हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, एक स्टैंड, इसके ऊपर एक ये जो घोड़े की नाल की चुंबक लगी हुई है, मैग्नेट लगी हुई है और एक ये कंडक्टर हमने यहाँ लगा रखा है जिसके अंदर हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इस करंट कंडक्टर के अंदर जैसे हम करंट प्रोवाइड करेंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स की दिशा को हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से हम बता कर सकते हैं कि एक चुंबक के अंदर, एक मैग्नेट के अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को रखने पर उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, आपका जो फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताती है, आपकी जो मिडिल फिंगर है करंट की दिशा को बताती है, तो जो आपका जो अंगूठा है ये किसको बताएगा? ये फोर्स की दिशा को बताएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखें तो उसके ऊपर जो फोर्स होगा वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स के अनुसार, यानी कि फोर फिंगर और आपका जो थंब है और आपकी मिडिल फिंगर, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा जाए तो जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी दिशा आपका अंगूठा बताएगा, आपका थंब बताएगा, आपकी फोर फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को और आपका मिडिल फिंगर बताएगा करंट की दिशा को। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स ध्यान से देखिए। According to these rules, if we stretch thumb, forefinger and middle finger of our left hand such that they are perpendicular to each other, अगर हमारे लेफ्ट हैंड के जो है थंब और फोर फिंगर और मिडिल फिंगर तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखें, इस तरह से रख दें तो क्या होगा? इफ द इफ द फोर्स जो है फिंगर्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, आपकी फोर फिंगर जो है, ये जो आपकी जो फोर फिंगर है ये किसको बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताएगी। एंड द मिडिल फिंगर जो है आपकी वो किसको बताएगी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की दिशा को बताएगी। और आपका जो थंब है, थंब जो पॉइंट है ये किसको बताएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताएगा। यानी कि आपका लेफ्ट हैंड को ये जो है थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस प्रकार एक दूसरे के परपेंडिकुलर हम अगर रख दें स्ट्रेच करके तो आपका जो अंगूठा है वो किसको बताएगा? बल की दिशा को बताएगा। आपकी जो फोर फिंगर है ये किसको बताएगी? ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताएगी और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो किसको बताएगी? करंट की दिशा को बताएगी। तो इसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं ये आपका जो थंब है ये फोर्स की दिशा को बता रहा है, ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बता रहा है और जो मिडिल फिंगर है ये करंट की दिशा को बता रही है। तो इस प्रकार ये जो है एक दूसरे के तीनों क्या है? परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये 90 डिग्री के एंगल पर, ये और ये एक दूसरे क्या है? 90 डिग्री के एंगल पर है। आपका जो थंब है ये फोर्स को बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है फोर फिंगर और मिडिल फिंगर बता रही है करंट की दिशा को।
अब देखिए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि हमारा घरेलू जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। हमारे जो होम अप्लायंस में 3 टाइप के वायर होते हैं और यानी कि हमारे जो है 3 तरह के वायर होते हैं। एक होता है ब्लैक कलर का, जो ब्लैक कलर का जो वायर होता है वो होता है न्यूट्रल वायर। दूसरा जो होता है हमारा रेड वायर जो होता है वो लाइव वायर यानी कि जिसको हम पॉजिटिव वायर भी कहते हैं और जिसके अंदर करंट चलता रहता है यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर फ्लो होती है। और जो ग्रीन वायर जो होता है वो होता है आपका अर्थिंग, यानी कि 3 तरह के वायर होते हैं। एक होता है रेड, दूसरा होता है आपका हमारे घरों के अंदर जो 3 तरह के जो वायर्स होते हैं, एक होता है ब्लैक, दूसरा होता है रेड, तीसरा होता है ग्रीन। ब्लैक जो होता है वो होता है आपका न्यूट्रल्स, रेड जो होता है वो आपका लाइव वायर होता है और जो ग्रीन होता है वो अर्थिंग होता है। इस तरह से 3 वायर होते हैं। इन अवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारे घरों के अंदर वो होता है 220 वोल्ट यानी कि 220 वोल्ट। और हमारा जो मीटर बोर्ड होता है उसके अंदर वायर पासेज होते हैं किसके थ्रू, फ्यूज के थ्रू, यानी कि फ्यूज वायर यहाँ पे जुड़ा रहता है। और हमारे जो होम्स जो होते हैं 2 टाइप का जो सर्किट होता है, एक होता है 15 एम्पियर्स का, एक होता है 5 एम्पियर का। इस तरह से 15 जो एम्पियर्स का होता है उसको यूज करते हैं अपन हाई पावर के गैजेट के लिए, जैसे गीजर के लिए, एसी के लिए। जबकि जो 5 एम्पियर का जो है सर्किट जो होता है उसके लिए हम लो पावर का होता है और उसके लिए हम गैजेट यूज करते हैं फैन और बल्ब्स वगैरह इनके लिए। देखिए द अर्थिंग जो वायर होता है इंसुलेटेड विद ग्रीन कवर्ड की उससे इंसुलेटेड उससे कवर्ड होता है ये, और एक मेटेलिक प्लेट के साथ डीप के अंदर गहराई के अंदर अपन जमीन के अंदर उसको गाड़ देते हैं अर्थ के अंदर। द अर्थ वायर जो होता है एक लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है यानी कि कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिससे जो पथ जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो आसान हो जाए। और ये इंश्योर करता है कि जो कोई भी करंट लीकेज होता है वो लीकेज करंट सीधा सीधा मेटेलिक बॉडी से कहाँ चले जाएंगे, सीधा सीधा अप्लायंस से इट्स पोटेंशियल टू द डेट ऑफ द अर्थ, सीधा का सीधा कहाँ चले जाए, जमीन के अंदर चला जाएगा। और जिससे जो है शॉक नहीं लगेगा किसको, यूजर को, यानी कि जो यूज कर रहा है, जो अप्लायंस को यूज कर रहा है उसके ऊपर शॉक नहीं लगेगा। यानी कि जो हम अर्थिंग प्लेट इसलिए लगाते हैं ताकि उसका रेजिस्टेंस कम हो और जो लीकेज जो करंट है वो सीधा सीधा अर्थिंग के थ्रू जमीन के अंदर चले जाए, जिससे जो है यूजर को किसी प्रकार का झटका नहीं लगे, उसको कोई शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे। ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट घर के अंदर का है। ये जो आपका रेड वायर है जिसको लाइव वायर कहते हैं, ये न्यूट्रल है, ये दोनों यहाँ पे मीटर के अंदर जा रहे हैं। ये जो है आपके जो है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में जो गैप है 220 वोल्टेज का है। ये सब आपस में यहाँ जुड़ रहे हैं और हर जगह जो है ये अर्थिंग जो है निकल रहा है। ये अर्थिंग लीकेज करंट को सीधा सीधा हम इसको जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रिक सर्किट जो बोर्ड है उसका अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। ये यहाँ से जो अपना जो है जहाँ से घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट जो वायर चलते रहते हैं जहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपका फ्यूज़ है, फिर ये मीटर बोर्ड है, इसके बाद आपका डिवाइडिंग बोर्ड है, इसके बाद घर के अंदर जो है ये जो हमने जो जोड़ रखा है ये कौन से क्रम में है, ये पैरेलल में है। कौन से क्रम में है, पैरेलल क्रम में हम इसको जोड़ते हैं। देखिए वोल्टेज जो है इंडिया के अंदर होता है 220 वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी चलती है 50 हर्ट्ज पे, और कॉम्बिनेशन जो होता है हमारे घर के अंदर वो पैरेलल फॉर्म में होता है। और फ्यूज जो वायर है उसको हम सीरीज क्रम में जोड़ते हैं। फ्यूज जो वायर है इसको हम किस में जोड़ रखा है, ये सीरीज में ही जोड़ रखा है हमारे मीटर के अंदर। शॉर्ट सर्किट क्या है, द सिचुएशन इन विच लाइव एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट, यानी कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब आपस में कॉन्टेक्ट में हो जाते हैं डायरेक्टली और इंक्रीजिंग द करंट का जो है लेवल एकदम बढ़ जाता है सर्किट के अंदर, इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग क्या है, इट मीन्स द करंट सर्कुलेटिंग in the circuit is more than the capacity of कंपोनेंट की जो करंट की जो कैपेसिटी उससे ज़्यादा अगर करंट अगर उसके अंदर फ्लो हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे ओवरलोडिंग, यानी कि ओवरलोड हो गया। फ्यूज क्या है, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है यूज्ड इन द सर्किट प्रोटेक्ट एप्लायंस फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट, यानी कि एक डिवाइस है जो क्या करता है, शॉर्ट सर्किट से हमारे जो एप्लायंस है हमारे उपकरण को बचाता है और ओवरलोड से भी हमारे उपकरण को ये बचाने का काम करता है। तो इस प्रकार जो हमारा जो है सारे टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं। आई होप एक एक पॉइंट्स आपके क्लियर हो गया होगा।